क्या आपने कभी गौर किया है कि जब जीवन संकट में आता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन हो जाता है, निर्णय गलत होने लगते हैं, अपने ही लोग दूर होने लगते हैं। सनातन धर्म कहता है ईश्वर बिना संकेत दिए कभी परीक्षा नहीं लेते। संकट से पहले भगवान मनुष्य को चेतावनी देते हैं, लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम उन संकेतों को पहचान पाते हैं? सनातन गुरुज में आज हम जानेंगे वे कौन से दिव्य संकेत हैं जो संकट से पहले भगवान स्वयं देते हैं। जब जब इतिहास में कोई बड़ा पतन हुआ है, उससे पहले चेतावनी अवश्य आई है। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कौरवों को युद्ध से पहले संकेत मिले, आकाशवाणी हुई, अशुभ स्वप्न आए, प्रकृति असंतुलित हुई। लेकिन जब अहंकार संकेतों से बड़ा हो जाए तो विनाश निश्चित हो जाता है। सनातन ग्रंथ कहते हैं दैव पहले संकेत देता है, फिर कर्म का फल प्रकट होता है। और अब बात उन्हीं संकेतों की। पहला संकेत, बिना कारण मन की अशांति। सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर भी मन स्थिर नहीं रहता। ना नींद पूरी होती है, ना किसी काम में संतोष मिलता है। उपनिषद कहते हैं मन आत्मा का दर्पण है। जब आत्मा संकट देख लेती है तो मन अशांत हो जाता है। इसे नजरअंदाज करना ईश्वर की पहली चेतावनी को ठुकराना है। दूसरा संकेत, बार बार एक ही नाम, एक ही बात, एक ही दृश्य। कभी अचानक किसी देवता का नाम सुनाई देना, कभी वही मंत्र बार बार कानों में पड़ना, कभी एक ही संख्या या संकेत दिखना। संयोग एक बार होता है, बार बार हो तो वह संकेत बन जाता है। यह ईश्वर की भाषा है। तीसरा संकेत, स्वप्नों के माध्यम से चेतावनी। टूटे मंदिर, अंधेरा, रास्ता भटक जाना, डूबना या गिरना। गरुड़ पुराण कहता है स्वप्न भविष्य नहीं बताते, वे चेतावनी देते हैं। जो व्यक्ति इन स्वप्नों को समझ ले वह आने वाले संकट को टाल सकता है। चौथा संकेत, अपने लोगों का दूर हो जाना। अचानक रिश्तों में ठंडापन, मित्रों का साथ छूटना, भीड़ में अकेलापन। यह दंड नहीं है, यह तैयारी है। जब भगवान स्वयं संभालते हैं तो सहारे हट जाते हैं। पांचवा संकेत, पूजा में मन न लगना। दीपक चलता है, मंत्र चलता है, लेकिन मन भटकता है। गीता कहती है यह साधना की नहीं, नियत की परीक्षा है। अहंकार प्रवेश कर चुका होता है। छठा संकेत, छोटी छोटी विफलताएं। काम बनते बनते रुक जाना, थोड़ा नुकसान, बार बार रुकावट। ईश्वर छोटी ठोकर देते हैं ताकि बड़ी दुर्घटना टल जाए। सातवां और अंतिम संकेत, अचानक आध्यात्मिक झुकाव। कभी अचानक कथा सुनने का मन, कभी मंदिर की ओर खिंचाव, कभी सनातन बातों से जुड़ाव। यह संकेत है भगवान बुला रहे। ये संकेत आपके जीवन में दिखने लगे तो समझ लीजिए संकट आने वाला है, लेकिन अभी टल सकता है। अब प्रश्न है क्या करें? मौन अपनाइए, निर्णय रोकिए, मंत्र जपिए, अन्नदान कीजिए, क्षमा मांगिए, सेवा कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास रखिए। याद रखिए भगवान सजा नहीं देते, वो पहले संकेत देते हैं। जो समझ गया वह बच गया, और जो नहीं समझा उसके लिए संकेत ही संकट बन जाते हैं। यदि आपने ये संकेत महसूस किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बल्कि आपके द्वारा किसी और तक पहुंचने के लिए है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। संकेत केवल संकट की सूचना नहीं होते, वे आत्मा के स्तर पर परिवर्तन का आमंत्रण होते हैं। सनातन धर्म मानता है मनुष्य के जीवन में आने वाला हर संकट या तो उसे तोड़ने आता है या फिर उसे भीतर से नया बनाने। बहुत से लोग पूछते हैं अगर भगवान संकेत देते हैं तो संकट आने क्यों देते हैं? उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि हर संकट दंड नहीं होता। कुछ संकट पुराने कर्मों को समाप्त करने आते हैं। जब कर्म पकते हैं
तो ईश्वर संकेत देकर कहते हैं अब संभल जाओ। रामायण में भी यही हुआ। वनवास से पहले राम को संकेत मिले, सीता का स्वर्ण में के प्रति आकर्षण, लक्ष्मण रेखा, रावण का वेश बदलना, सब संकेत थे, लेकिन नियति को पूरा होना था। संकेत समझ लेने से कष्ट कम हो जाता है, पर कर्म का लेख पूरी तरह नहीं मिटता। कभी कभी संकेत बहुत साधारण होते हैं, एक छोटा सा हादसा, एक बीमारी की चेतावनी, एक अपमान। यह सब आत्मा को झकझोरने आते हैं ताकि मनुष्य रुक कर सोचे, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? सनातन कहता है, जब जीवन बहुत सहज चलने लगे तब सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्ण आराम अक्सर आने वाले तूफान की शांति होता है। एक और गूढ़ संकेत है अचानक पुराने कर्मों का स्मरण, पुरानी गलतियां, पुराने लोग, पुरानी बातें मन में बार बार लौटने लगती हैं। यह संकेत है कर्म चक्र सक्रिय हो चुका है। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वह संघर्ष को साधना बना लेता है, और जो नहीं समझ पाता वही संघर्ष को अभिशाप मान लेता है। यही अंतर है आध्यात्मिक व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में। एक संकट में ईश्वर देखता है, दूसरा केवल पीड़ा। यदि आज आपके जीवन में रुकावटें बढ़ रही हैं, मन प्रश्न पूछ रहा है और आत्मा किसी उत्तर की तलाश में है, तो संभव है भगवान आपको तोड़ने नहीं, तराशने आए हैं। संकेतों को समझिए, झुक जाइए और स्वयं को सौंप दीजिए, क्योंकि सनातन में जो झुक गया वही उठाया गया। भगवान पहले संकेत देते हैं, फिर संकट आता है, लेकिन जो संकेत समझ ले उसके लिए संकट भी कृपा बन जाता है। हर हर महादेव।